साजिद खान के लिए बाबर आजम की जो मोहब्बत है ना भाई साहब, वो कंट्रोल में नहीं आ रही। बाबर आजम का बस नहीं चल रहा। साजिद खान कहे ना कि अगर बाबर भाई आसमान से तारे तोड़कर ला दें, तो बाबर आजम जो है ना इलॉन मस्क को कॉल करके कहें कि ग्रोसरी वाले रॉकेट तैयार रख। साजिद ने कहा है तारे तोड़कर लाने हैं, तो एक आधा छोटे साइज़ का तो तेरे रॉकेट में एडजस्ट कर ही लेंगे। अभी उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी लगाई है बाबर आजम ने, और सही साजिद की जिसे कहते हैं प्रेज़ की है, बल्ले बल्ले। और उसमें वो तस्वीर है जिसमें बाबर आजम, साजिद खान, साथ में रिजवान, वो जो साजिद खान की टिपिकल सेलिब्रेशन है, हाथ मार के अपने पट के ऊपर और रान के ऊपर, पट कह रहा हूँ चलो, रान के ऊपर हाथ मार के आसमान की तरफ इशारा करने की, तो उस पर जिसे कहते हैं कि बाबर आजम भी वही करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिजवान भी। बाबर आजम और साजिद खान का तो समझ में आ रहा है, रिजवान का ऐसे लग रहा है कि ज़बरदस्ती बयान लिया जा रहा है ना, उसका साफ पता लग रहा है कि वो नहीं पाएगा ना। हाथ उल्टा लेकर गए हुए हैं, टांग दूसरी वाली उठाई हुई है, सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है भाई। अबे ये बैटिंग लाइनअप थोड़ी है यार कि सिंक्रोनाइज ही नहीं हो रही, एक चलता है तो दूसरा साथ नहीं देता। एक मूवी बनाना था, उस पर भी हम एक पेज पर नहीं है, अब क्या करें। लेकिन बाबर आजम का आपको पता है, कभी वो साजिद के सर के ऊपर तबला बजाते हुए नज़र आते हैं विकेट लेने के बाद जब साजिद लेता है, कभी वो उसके साथ इस तरह की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, कभी कुछ। मतलब बाबर आजम की तरफ से फुल सपोर्ट चल रही है साजिद खान को। साजिद भाई भी आपको पता है, अंदाज़ा करो भाई साहब, इस मैच में 9 विकेटें, इससे पिछले में 10, उससे पिछले में 9, 3 मैचेस में 28 विकेटें लेकर बैठा हुआ है वो अगला। आपने उसको पिच, मतलब 3 पिचेस आपने उसको ऐसी दी कि जहां पर वो बेहतरीन बॉलिंग कर सकता था, उसने की। ऊपर से साजिद भाई ज़रा तेज़ फेंकने वाले स्पिनर हैं, और कंपेयर टू नोमी भाई जो है वो एयर में जिसे कहते हैं पकड़ने के चक्रों में होते हैं, कुछ ज़रा बॉल स्लो फेंक दी, कुछ ज़रा तेज़ स्पिन कर दी। साजिद भाई का ज़रा ये है कि वो तेज़ स्पिन करने वाले हैं, तो इसी वजह से वो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ना बैटर्स को ये पकड़ लेते हैं, बोल्ड, LBW, दिस दैट ना, ये तेज़ स्पिनर का यही होता है, ऑफ स्पिनर का ना, वो इन दो जगहों के ऊपर पकड़ लेता है। और अगर पिच स्पिन कर रही हो तो फिर तो वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि LBW बोल्ड निकाल जाता है, बीच में कैचेस भी निकल जाते हैं, लेकिन आई फील कि LBW और बोल्ड की रेशो ज़रा उनकी ज़्यादा होती है। बट और साजिद भाई ने अभी रिसेंटली 50 विकेट्स कंप्लीट किए हैं सर, इसी टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। 3rd फास्टेस्ट बॉलर बने हैं वो पाकिस्तान की तरफ से 50 विकेट्स कंप्लीट करने वाले। पहले नंबर पर यासिर शाह हैं, उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस में 50 विकेट्स ली थी। दूसरे नंबर के ऊपर काफ़ी बॉलर्स हैं, जिसमें वकार भाई भी हैं, शबीर है, मोहम्मद आसिफ है, एक दो और भी हैं जिन्होंने जनाब 50 विकेट्स ली फास्टेस्ट। तीसरे नंबर के ऊपर अपने साजिद भाई आ गए हैं, उन्होंने 11वें टेस्ट मैच में अपने 50 विकेट्स कंप्लीट की। तो साजिद भाई इज़ डूइंग माशाल्लाह रियली नाइस। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैन ऑफ द सीरीज़, 2 उन्होंने मैन ऑफ द मैच ऊपर तले पकड़े हैं। तो वो मतलब मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुल्तान की विकेट तो उनको बहुत सूट कर रही है। तो बाबर आजम उनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है। एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कप्तान भी सपोर्ट करते तो साजिद अभी तक कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता। यहाँ पर बाबर आजम के साथ ना मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि आपको ना अपने टेन्योर में भी विकेटें ऐसी बनानी चाहिए थी जहाँ पर साजिद जैसे बॉलर्स जो हैं वो खुलकर बॉलिंग करते, आप होम कंडीशंस का, होम पिचेस का एडवांटेज उठाते। अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं उठाया, और नुकसान है ना, आप सीना में जाकर भी बैटिंग विकेटों के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करके फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। सीना में जाकर आप फिर एक्सपोज हो जाते थे, तो ठीक है, कम से कम होम टेस्ट सीरीज़, होम टेस्ट मैचेस वो तो जीते ना स्पिन विकेट्स बनाकर। इंग्लैंड के अगेंस्ट आप जीते हैं, ज़बरदस्त है। वेस्ट इंडीज़ को आपने तकरीबन आप समझे कि तीसरे दिन ही बुक कर दी है, 2.5 दिनों में आपने उनको बुक करके टेस्ट मैच उधर मारा है, जिसमें से पहले दिन 4 घंटे फारग हो गए थे। तो ये टेक्निकली आप समझे तो ये टेस्ट मैच 2 दिनों में ही ख़त्म हुआ है, ये वेस्ट इंडीज़ वाला। वो फॉग की वजह से आपको पता ही है, पहले दिन 4 घंटे तो गेम ही नहीं हुई थी। तो ये इट्स अ गुड थिंग। तो मेरी बाबर आजम से बस गिला ये है कि अगर जब आप कैप्टन थे ना, तो फट्टा विकटें बनाने की बजाय अगर इस किस्म की विकटें बना रहे होते तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी लंबा डाल लेना था, इससे पहले जब इंग्लैंड आया था उसे भी लंबा डाल लेते, बांग्लादेश को भी डाल लेते, सबको डाल लेते, हम अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते थे। और WTC में होम टेस्ट सीरीज़ में नेक्स्ट जो साइकिल होगा, फार्मूला आपके पास है, इसी फार्मूले पे कारबंद रहे, आपके चांसेस पैदा हो जाएंगे फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप मतलब डिसेंट खेल जाते हैं तो। बाकी इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।